एक बार फिर स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण के युवा संवाद में। और फिर जुड़ गए हम सदन महाविद्यालय के तमाम उन युवा छात्र छात्राओं से। बस थोड़े से बहक जाते हैं, जैसे कि अभी आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद चल रहा है। हम लोगों को बहकाया जा रहा है पॉलिटिशियंस के थ्रू, क्योंकि जैसे कि सर आप तो यहाँ पे आप युवा संवाद करने आ गए हैं, जैसे कि बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, तो उन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, मोदी जी इतने घंटे सोते हैं, मोदी जी 18 घंटे सोते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आज भारत आएंगे, ब्रेकिंग न्यूज है ना। सर ज्यादा बचा तो सेलिब्रिटीज के लोग पे आ गए, वो लोग सर क्रिसमस बनाते हैं तो भी बता दिया जाता है। तो मतलब हम लोगों को भटका रखा है। अपन लोगों के पास ना अवेयरनेस नहीं है, अपन लोग जानना ही नहीं चाहते कि हमारी असली प्रॉब्लम क्या है। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते थे कि हमें ना अपने बच्चों को बहुत सिखाना है जो अपने मदर टंग में इजिली सीख सके। जैसे क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इतनी डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि अगर हम उनको उनकी लैंग्वेज में नहीं सिखाएंगे तो वो सीख ही नहीं पाएंगे। आप देख ली, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो आपको खासकर ऐसे मिलेंगे, उन्हें सिर्फ बुक रीड करनी आती है, इसके अलावा नहीं आता इंग्लिश में उनको कुछ। अलग जवाब देंगे? जवाब देंगे। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी। जैसा कि आप कहना चाहती हैं कि जो इंग्लिश है एक ऐसी भाषा है जो हमें हमारी मातृभाषा से दूर कर रही है, इसका ये आंसर नहीं है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल फोरम पे हम सिर्फ हमारे देश के सीमित होकर रहना नहीं चाहते ना। अगर हम हमारे देश के बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पर लोगों से बात करना चाहते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी समझना चाहते हैं, तो हमें और भाषा भी आनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहती कि हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज है वहाँ पे हमारी मदर टंग हटा देनी चाहिए। हमें हमारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए एआई है। अभी किसी मंच है, अभी किसी मंच में मोदी जी ने हिंदी में बोला है और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन वहाँ चल रहा था। और बात करें इंटरनेशनल फोरम में जाने की, हमें जरूरत नहीं है अब इंटरनेशनल फोरम में जाने के लिए। हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सब नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है। लोग हमारे पास आ रहे हैं और हम लोगों ने मौका भी दे रहे हैं। मैडम, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारे पास हमारा खुद का बनाया वो क्या है, क्या बताएंगे आप? क्या है हमारे पास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? क्या गूगल हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट हमारा है, क्या हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है? हम कहाँ से खुद के पैरों पर खड़ी हुई? आपको पता है इंडिया की शुरुआत कैसे हुई? मैडम कैसे शुरुआत हुई? हम लोग क्या थे, हम लोग मतलब अपनों की 4.5 ग्रोथ थी। अपन का देश आजाद हुआ था, अपने पास कटोरा था, कटोरा। देखो मैडम ठीक है, मैं आप लोगों को इंटरप्ट करूंगा। ये पहला दौर आयुषी है और बहुत दोनों में ब्रॉड नॉलेज है, और ये कभी इनकी आर्गुमेंट फिर करेंगे क्योंकि इससे भटक जाएगा हमारा युवा संवाद। और भी हमारे साथी हैं, तो दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। इनका जो सर मैं एक बात बोलूंगी, एक सेकेंड। इंडिया जो है बहुत प्यारा देश है, मुझे तो अपने देश से बहुत प्यार है। वो भी यही कह रहे थे, अभी तक वो गवर्नमेंट की तारीफ ही कर रही थी। वो चलिए बात वही है, चलिए अपनी अपनी जगह आप दोनों सही। बस थोड़े से बहक मोदी जी बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप कह रही हैं इंडिया डिजिटल यूजर है, तो आप भी ये लिए हैं, आपने बहुत सारा थ्योरेटिकल पढ़ा है, मैंने भी वो देखा है। आप समझिए हमारे पास ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना हमारे पास हमारी क्रिएटेड टेक्नोलॉजीज है, ना हमारे पास हमारा क्रिएटेड कुछ भी नहीं है। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे कि एक वाद विवाद प्रतियोगिता इन दोनों बच्चियों की जरूर रखें नेक्स्ट सेशन में, किसी भी अच्छे ओकेजन में, ताकि हमें पता चले कि हमारे गांव की छोटी छोटी जगह की बच्चियों में कितना टैलेंट भरा है, कितना ब्रॉड नॉलेज है उन्हें, चाहे वो देश की इकोनॉमी को हो, देश की पॉलिटिक्स को लेकर हो, देश के तमाम मुद्दों को लेकर हो। कितना नॉलेज है इस गांव के छोटे छोटे जगह की इन बच्चियों में। निश्चित तौर पे आपकी वाद विवाद प्रतियोगिता जरूर होगी। सर एक 4 कुछ पंक्तियां सुनानी चाहूंगी कि बेरोजगारी पर भाषण देता है प्रधानमंत्री, पर युवाओं को काम नहीं देता है। प्रधानमंत्री खुद करते हैं 18 घंटे काम, और बल्कि हम मानते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा काम होता है किसी भी व्यक्ति का शोषण। 18 घंटे में से किसी भी कम से कम 2 लोगों को मिल सकता है काम, और तीसरी की आंख में भी आ सकती है 2 घंटे की चमक। और तो और इस तरकीब से रुकी जा सकती है पूरी तरह से प्रधानमंत्री का शोषण। धन्यवाद। क्या बात है, मतलब प्रधानमंत्री जी का शोषण भी रुकवा दिया बच्ची ने अपनी कविता से। गुड़िया क्या बोलेंगी आप? थोड़ा सा इधर क्लोज कर लें प्लीज। जी सर, हम भ्रष्टाचार पर अपने विचार रखना बिल्कुल रखें, क्योंकि हम यही तब से सुन रहे हैं। कुछ अन्य मुद्दे जो हैं, तमाम ऐसे इशू हैं, वो भी सामने सर हम अब कुछ लाइनों के द्वारा अपनी शुरुआत करना चाहेंगे। सर, जब हृदय में कोई प्रेम नहीं तो निस्वार्थ भाव दिखाने से क्या? हृदय में जब कोई प्रेम नहीं, निस्वार्थ भाव दिखाने से क्या? आपके अंदर कोई जब भाव नहीं तो नेता और प्रधान कहाने से क्या? नेता प्रधान कहाने से क्या? श्रीमान, मैं काजल मौर्य ग्राम पंचायत घटहरी से अपने इस कॉलेज के सृजन महाविद्यालय की, हम इस विद्यालय की BA फाइनल की छात्रा हैं। सर हम अपने विचार इस विषय पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर। सर ये जो आजकल का चल रहा है, चुनाव वगैरह चल रहा है सर, इसमें
लोग वोट डालने जा रहे हैं, बट क्या होता है कि वहाँ वोट डल चुका होता है, उनका ऑलरेडी पहले से वोट डल चुका होता है, और उस पर जब वो एक्शन लेते हैं तो कोई इस पर आवाज नहीं उठाता, कोई इस पर विचार नहीं करता है। बस उस बात को उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, पुलिस फोर्स के द्वारा या कोई बड़ी शक्ति के द्वारा उसे दबाने का प्रयास किया जाता है, उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है सर। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे धीरे धीरे करके सर हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। कोई सरकार कोई प्रयास कर नहीं रही है सर इस पर। जैसे कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था सर, तो इस विषय में किसी ने भी विचार भी नहीं किया होगा कि हमारे देश में आगे चलकर भारत देश एक ऐसी आंधी का, भ्रष्टाचार नामक ऐसे तूफान का सामना करेगी कि जो हमारे देश पर, सबसे बड़े संविधान कहे जाने वाले देश पर एक धब्बे के समान प्रतीत होगा सर। तो ये आंधी बढ़ती ही जा रही है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पर लीगल एक्शन लिए जाएं, इसको कम किया आप जाए। घटेरी में रहती जी है, सर। घटेरी में आपको लोकल स्तर पे क्या लगता है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? आवास एरिया में जो अपने पैसे आते हैं, जो 1.5 लाख जो भी आता है सर, उसमें तो 50,000 कट ही जाते हैं। जो अपने यहाँ के सरकारी वो है उनमें वो सब बढ़ जाते हैं सर, आधे ही पैसे आ पाते हैं। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बात बताई थी कि मैं जनता से 1 रुपए कर लेता हूँ, 1 रुपए कर में सिर्फ मेरे पास 15 पैसे कराते हैं, और बाकी का जो कर है वो जनता, मतलब जो हमारे सरकारी अफसर हैं उनमें वितरित हो जाता था, है। वो ऊपर से भेजते थे और यहाँ पहुँचते वही सर। चलिए, वो आपका इंटेंशन समझ गए हम। हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे आगे बड़े होकर आप? जी सर, अभी तो कुछ सोचा नहीं हमने इस विषय में, बस पढ़ाई कर रहे हैं। आगे जैसे ही हम कुछ लगेगा तो हम इस पर प्रयास करेंगे। चलिए, पढ़ाई कर रही है, ये गांव की बच्ची है और देखें ना, भ्रष्टाचार पे इन्होंने बात रखी है। हमारे साथ एक भैया खड़े हुए हैं, पहले अपना परिचय बता दें। बड़ा अलग सा गेटअप है, फौजी जैसी है, टी-शर्ट पहने हुए हैं। जी, मेरे भाई फौजी में। आपके भाई फौज में जी। हैं। तो भैया की पहन ली क्या? ये देख रहे थे हमारे भाई को? दादाजी भी फौज में हैं। अरे वाह वाह, एक बार तालियां हो जाएं, क्योंकि जो ये सोच हर घर में होनी चाहिए कि डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS ये सब कोई बनना चाहता है, फौजी बनना चाहता है अगर, वो सबसे मस्ट है। क्योंकि अगर सरहद पे जवान नहीं होंगे तो हम आपके चेहरों पे मुस्कान नहीं होगी। जी, सर, मैं ग्राम बरा से आता हूँ। जी, मेरा नाम पंकज पटेल है, मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। सर, मैं ग्राम से आता हूँ। हाँ। सर, वहाँ की गलियाँ आप देखोगे, जो सरपंच होता है हमारे यहाँ पर, महिला सरपंच है रिंकी यादव, वहाँ पर पैसा आता है सड़कों के लिए, आवास के लिए, करीब बस्तियों के लिए। वो अपने सामने डरवा लेती सड़क पर ले गए, एक निकला था कहीं पर, वो ले गए वहाँ पर। कुछ कहो नहीं है तो फौजी आदमी यार, तुम्हारे घर में तो शिकायत नहीं करेंगे? शिकायत करने से सर कुछ नहीं होता। शौचालय बनी हमारे ग्राम में, बरा में, वहाँ पर ताला डाल देते हैं। अच्छा, जो सार्वजनिक बना हुआ सार्वजनिक, वहाँ पर कोशिश भी की हमने खुलवाने की, नहीं खोल रहा है वो लोग। खोल भी देंगे तो सफाई कौन करेगा? सफाई कर्मी है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रख दिए पंचायतों में, ये अब तो उसको है गंदा कराएगा अगर गांव के लोग, तो साफ कौन करेगा फिर? सड़कों के बारे में हम बता रहे थे सर, उन्होंने सीमेंट नहीं डाला, गट्टी डाल दी। वो अभी बारिश हुई ना तेजी से, सारी गट्टी बह गई। जी। तो आप लोग शिकायत करते हैं, शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती? 181 पे सर शिकायत की थी। क्या बोला? शौचालयों के बारे में, तो इधर देखिए कैमरे, शौचालय के बारे में तो उन्होंने पता ही नहीं है, कुछ नहीं कहा वहाँ से। शिकायत पे कुछ नहीं हो रहा है मतलब? नहीं। तो आप लोगों ने बस ये हार मान ली कि 181 पे नहीं हुई, तो फिर हम बैठ गए घर में। जी, हमारे यहाँ पर स्कूल है ना, जो 8वीं तक है जी, हमने यहाँ पर कर रहे हैं, 12वीं 10वीं 11वीं, वहाँ तक 10वीं तक स्कूल नहीं है। टीचर